नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। खबर आजमगढ़ से है, जहां 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर सड़क सुरक्षा को लेकर एक खास अभियान चलाया गया है। दिन के 10 बजे से 11 बजे के बीच कार्यस्थलों से बाहर निकलकर हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने वाले यात्रियों को फूल देकर उनकी सुरक्षा का संदेश दिया जाएगा। वर्ष 2024 में 1.5 लाख यात्रियों की मौत सड़क सुरक्षा उपकरण न पहनने के कारण हुई थी। यह दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अहम चेतावनी दी गई है। गांधी जी के अहिंसा और सेवा के सिद्धांतों का अनुसार सड़क नियमों का पालन कर हम अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। इस मौके पर सभी से आग्रह है कि वे हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं और दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करें। गांधी जयंती पर यह संकल्प लेना आवश्यक है कि हम सड़क सुरक्षा को जीवन की प्राथमिकता बनाएंगे। सर, आज आपने बुलाया और हेलमेट को लेके अवेयरनेस का कार्यक्रम जो आप बता रहे हो, किस तरह से कार्य करने के बाद कहना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर अनूप कुमार सिंह। 2 अक्टूबर आज से 3 दिन के बाद है। 2 अक्टूबर यानी कि 20वीं शताब्दी के एक सबसे बड़े महात्मा का जन्मदिन, जिनके विचार और व्यवहार ने दुनिया को प्रेरित किया। 15 अगस्त 1947 को अपने प्रथम संबोधन में हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनका एक सपना कहा था कि वी विल वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आईज। हम हर आंख के हर आंसू पोंछेंगे। शायद ये संभव ना हो सके, मगर जब तक आंखों में आंसू हैं, हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। आज सन 2025 में हम आप सभी के साथ, आप मीडिया बंधुओं के द्वारा एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज सन 2025 में गांधी जी को इस बार उनके जन्मदिन पे एक नए तरीके से श्रद्धांजलि दें। देश में महामारी के रूप में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले ही साल की बात करें तो लगभग 2 लाख लोग इसके शिकार हुए और उन्होंने असमय अपना जीवन खोया। और ये 2 लाख लोग, इसमें से अधिकतर वो थे जो कि 20 से 40 वर्ष की उम्र के युवा थे। इनके पीछे इनका पूरा का पूरा परिवार प्रभावित हो गया। पूरा देश का एक ग्रोथ प्रभावित हुआ। आज एक नए तरीके से हम गांधी जी को श्रद्धांजलि इस तरीके से दें कि हम जहां तक संभव सके लोगों को जागरूक करें कि लोग सड़क पे चलते समय 2 पहिया वाहन पे अगर हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, अगर 4 पहिया वाहन पे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। हो सकता है कि ये हमारे सामर्थ्य के बाहर हो, लेकिन जब तक समाज में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, हमारे अपने प्रयास से चलते रहेंगे और हम लोगों को जागरूक करते रहेंगे। इस बार 2 अक्टूबर को मेरा आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि हम दिन में 10 से 11 बजे के बीच में अपने अपने कार्य क्षेत्र, अपने अपने घरों से बाहर निकलें, सड़क पे आएं और जो भी व्यक्ति 2 पहिया वाहन पे बिना हेलमेट के हो और 4 पहिया वाहन पे बिना सीट बेल्ट का हो, उसको एक फूल दे करके रिक्वेस्ट करें, एक नई गांधीगिरी की मिसाल कायम करें कि भाई आपका जीवन देश के लिए महत्वपूर्ण है, आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा में है। आप सभी के सहयोग से हम इस देश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को जहां तक संभव हो सके रोकने का प्रयत्न करेंगे। अगर हमारे प्रयास से एक भी जीवन बचता है तो कम से कम हमने एक परिवार को बचाया। मेरा आप सभी से करबद्ध अनुरोध है, प्लीज इस मुहिम में शामिल हो और देश को, हमारी आम जनता को सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक करें और सड़कों को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद। इंसान को लकवा किसी व्यक्ति को नहीं, हेड इंजरी किसी एक व्यक्ति को नहीं होता, बल्कि उसके पूरे परिवार को होता है। आज की तारीख में अगर आप सोचिए, अगर आपका जीवन चला गया, चलिए अगर जीवन नहीं गया लेकिन अगर आप अपंग हो गए सड़क दुर्घटना और सीबीए के कारण, उसके ब्रेन स्ट्रोक के कारण, तो आप स्वयं सोचिए आपका पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है। ये आपके पूरे परिवार को 10 साल पीछे ले जाता है, आपकी पूरी जमा पूंजी खाली कर देता है और बच्चों की पढ़ाई और पूरे परिवार को हर तरीके से उसकी ग्रोथ को एक शून्य पे लेके पहुंचा देता है, जहां पे इंसान को फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जिन चीजों से हम बच सकते हैं, हेड इंजरी ऐसी चीज जिससे हम बच सकते हैं, हम सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करके, हेलमेट का प्रयोग करके, अपने सीट बेल्ट का प्रयोग करके हम न सिर्फ स्वयं की जान बचा सकते हैं बल्कि अपने परिवार को बचा सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक, लकवे के कारण हम लोगों को जागरूक करके अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, लिपिड, इन सब चीजों की समय समय पर नियमित जांच करके हम न सिर्फ अपने आप को सुरक्षित करते हैं बल्कि हम अपने पूरे परिवार की एक
सुरक्षा को और मजबूत करते हैं और उसे एक उन्नति की राह पे निरंतर बनाए रखते हैं, क्योंकि जहां ये होते हैं वहां आपका परिवार न सिर्फ स्टॉप हो जाता है बल्कि 10 साल पीछे चला जाता है। क्या समाज